इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान में ईडी का अधिकारी हुआ गिरफ्तार तो कांग्रेस पार्टी हो गई है हमलावर भाजपा पर। जी हां दोस्तों, जयपुर में ईडी का अधिकारी 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, भूपेश बघेल ने कहा है कि ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की जांच चुनाव आयोग करे। बड़े बड़े बक्सों में पैसे भर करके भाजपा ला रही है, चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए, जनता के बीच में पैसे बांटने के लिए भाजपा यहां पर केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है। इसलिए चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। और वहीं अब यहां पर देख सकते हैं कि ईडी जो अभी तक यहां पर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ईडी पर ही कार्रवाई कर दी है, यानी कि भाजपा का दांव ही उलट पड़ गया है। जिसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का वो बयान याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारी सरकार आने दीजिए, जैसा ये लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग करेंगे। ये यहां पर लगता है कि शुरुआत हो चुकी है राजस्थान से ही। इसके साथ ही दोस्तों अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित। चुनाव आयोग को दिया है 2 हफ्ते का समय जवाब देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए साल 2018 में लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक का चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के द्वारा प्राप्त फंड का अपडेट डेटा प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त को 2 हफ्ते के भीतर एक सील बंद पैकेट में डेटा देने के लिए कहा है। इसके साथ ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो बेंच है उसने यहां पर केंद्र सरकार पर कई कड़ी टिप्पणियां भी की और कहा कि यह योजना समान अवसर उपलब्ध कराने में भी नाकाम रही है। इसमें दानकर्ता की पहचान छिपाने का मामला भी अजीबोगरीब है। सरकार को दानकर्ता के बारे में सारी जानकारी है लेकिन विपक्ष को कोई जानकारी नहीं है। और वहीं इस योजना को रद्द करने जैसा भी बयान इस बेंच ने यहां पर दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के खिलाफ हो सकता है। ये यहां पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, विपक्षी नेताओं पर लगातार केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी क्रम में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो मोर्चा ही खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश भर में विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की धड़ाधड़ कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है। बताते चले आप लोगों को, ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है ताकि भाजपाई खाली देश में अपने लिए ही वोट ले सकें, यही लोग रैलियां कर सकें और विपक्ष यहां पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये यहां पर ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है और कहा है कि अगर भाजपा अभी भी नहीं सुधरी तो यहां पर दिल्ली में मोर्चा खोला जाएगा और दिल्ली में फिर विशाल रैली करके विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा जिसमें इंडिया के तमाम नेता यहां पर मौजूद होंगे। ये यहां पर ममता बनर्जी ने चेतावनी भी दे दी है बीजेपी सरकार को। दोस्तों अगर आप लोग भी ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर बताते चलें, लाखों कर्मचारियों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच कर दिया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मियों की 2 रैलियां हो चुकी हैं। अब 3 नवंबर को तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है, यानी कि आज ये रैली यहां पर आयोजित की जाएगी। इस रैली में 7 सूत्री एजेंडे पर हुंकार भरी जाएगी, जिसमें पहले नंबर पर एनपीएस की समाप्ति और ओपीएस की बहाली है। इसके साथ ही केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरा जाए, निजीकरण जो मोदी सरकार कर रही है उस पर रोक लगाई जाए और वहीं 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इसके साथ भी यहां पर कई मांगे हैं कर्मचारियों की, जिसके लिए यहां पर धरना प्रदर्शन एक बार फिर से किया जाएगा। दिल्ली में हजारों लाखों की संख्या में कर्मचारी कूच कर दिए हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है दोस्तों, बताते चलें, राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर से गोदी मीडिया आ चुकी है। जी हां दोस्तों, हाल ही में इंडिया गठबंधन ने गोदी मीडिया के कई नफरती न्यूज़ एंकरों का बायकॉट किया था और उसके बाद से ही राहुल गांधी लगातार गोदी मीडिया पर हमलावर हैं। इसी क्रम में एक चुनावी रैली के दौरान भी राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को घेरा है। बताते चलें, राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि टीवी पर 24 घंटा मोदी जी दिखाई देते हैं, कांग्रेस नहीं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान या मजदूर नहीं हैं, अडानी हैं। इसलिए यहाँ पर ये अडानी की मदद करते हैं व्यापार करने में और वो लाखों करोड़ों कमा रहा है। लेकिन एक तरफ हमारे देश के अन्नदाता हैं, मजदूर भाई हैं और नौजवान हैं, उनको ये सरकार यहाँ पर सिर्फ झूठे दिलासे देती है, जो वादे करती है वो पूरे ही नहीं करती है भाजपा सरकार। इसके साथ ही गोदी मीडिया को उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि आप दिन रात देखिए, बस एक ही चेहरा दिखाई पड़ेगा, ये सब इनके मित्रों की ही कृपा है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने तंज कसा है और ज़बरदस्त तरीके से घेरा है गोदी मीडिया को। दोस्तों, अगर आप लोग भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #बाइकॉट गोदी मीडिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, राज्यपाल के खिलाफ अब केरल की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब तक 3 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। 8 विधेयक दबाए बैठे हैं गवर्नर, केरल की सरकार ने लगा दिया है आरोप। खबर बताते चलें, केरल की सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में शिकायत की है और कहा है कि वो राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। उनके पास में 8 विधेयक लंबित पड़े हैं। राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वालों में केरल सरकार अकेले नहीं है। इससे पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार भी अपने राज्यों के राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। आरोप एक जैसा ही है लगभग यहाँ पर कि राज्यपाल राज्य सरकारों को काम नहीं करने दे रहे हैं। विधानसभा विधेयक पारित करती है लेकिन राज्यपाल उस पर मोहर नहीं लगाते हैं, उन विधेयकों को लटकाए रहते हैं, जिसके कारण यहां पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ये यहां पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी की भारत के निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी ने नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। पूरा मामला बताते चलें, मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली इमरती देवी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी की भारत के निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया है। उन पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। इमरती देवी के खिलाफ 7 मुकदमों में से 6 मुकदमे डबरा सिटी थाने में और 1 मुकदमा यहाँ पर पिछोर थाने में दर्ज है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपने आपराधिक मामले छिपाए हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है और उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है चुनाव आयोग से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, जान लेते हैं। बिहार से खबर आ रही है, बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा सकती है नीतीश सरकार, शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है विधेयक। खबर बताते चलें, बिहार में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण सीमा बढ़ाने की तैयारी में महागठबंधन की सरकार जुट गई है। बताते चलें,
बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।